Hello everyone, myself Tarun. So in this video we are going to solve a problem that is palindromic partitioning. Okay. So basically हमको इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग गिवन रहेगी. जिसको हमको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना है, जो फ्रेगमेंट्स जो है अपने पैलिंड्रोम फॉर्म करें. इसका हमको मिनिमम नंबर ऑफ कट्स बताना है कि वो जब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो जो पैलिंड्रोम्स फॉर्म हो रही हैं तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कट्स कितने लगेंगे. ओके. जैसे कि एग्जांपल के लिए अपने को ये स्ट्रिंग गिवन है. ओके. अगर हम पहला कट यहाँ पे लगाएं, फर्स्ट कट यहाँ पे लगाएं, देन उसके बाद हम लोग दूसरा कट यहाँ पे लगाएं. ये जो है एक छोटा फ्रेगमेंट, ये अपना पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहा है. ओके. ये भी एक पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहा है. और फिर उसके बाद ये एक छोटा सा बी जो है, ये भी एक पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहा है. उसके बाद ए बी ए. लाइक this is matching with this one, this is matching with this one, and this is matching with itself, that A. Okay. ये भी एक पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहा है. Okay. इसमें कितने कट्स लगे जिसके बाद से ये जो है पैलिंड्रोम्स में फॉर्म हो गया. टोटल नंबर ऑफ कट्स लगे हैं इसमें 3. Okay. चलिए और दूसरे एग्जांपल्स देख के समझते हैं कि कैसे करना है इसे. सपोज अपने को ये नेम गिवन है, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में गिवन है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे. बेसिकली अपने को जब ये नेम गिवन है, हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड कर दें, फिर दूसरा यहाँ से डिवाइड कर दें क्योंकि ये अपने आप में एक पैलिंड्रोम है, दूसरा ये अपने आप में एक पैलिंड्रोम है. फिर यहाँ से कट लगा दें, ये तीसरा भी एक पैलिंड्रोम है, चौथा लगा दें, यहाँ पे भी एक पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा है और ये भी एक पैलिंड्रोम है और ये भी एक पैलिंड्रोम है. मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स तो हम लगा सकते हैं कि जितनी लेंथ है उसकी. इसकी लेंथ है आपकी 6. 6 माइनस 1 मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग माइनस 1. आपके टोटल नंबर ऑफ कट्स जो है इसमें 5 हो जाएंगे. बट अपने को मिनिमम नंबर ऑफ कट्स निकालना है कि जिससे कि ये जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं वो पैलिंड्रोम फॉर्म हो. ठीक है. जैसे कि ये अगर देखा जाए फिर से, ये अपने आप में एक पैलिंड्रोम है और ये तीन वर्ड अपने आप में एक पैलिंड्रोम है बिकॉज दिस आई इज मैचिंग विद दिस आई एंड दिस टी इज मैचिंग विद इटसेल्फ. ओके. देन ये एस अपने आप में एक पैलिंड्रोम है और एच अपने आप में एक पैलिंड्रोम है. इसको फॉर्म करने के लिए टोटल नंबर ऑफ कट्स कितना लग रहा है, पहला कट यहाँ पे लगा दो, फिर दूसरा कट यहाँ पे लगा दो, फिर तीसरा कट यहाँ पे लगा दो. टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने लगे, 3. ये होगा आपका मिनिमम नंबर ऑफ कट्स टू फॉर्म द पैलिंड्रोमिक पार्टीशनिंग. ओके. इस केस में 3 आ रहा है. अगर और एग्जांपल्स देखें, जैसे कि एग्जांपल के लिए अपने को ये गिवन है. पहला कट अपने कहते हैं ये ए है. ठीक है. और फिर उसके बाद अगर पहला कट अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं, ठीक है, और उसके बाद दूसरा कट जो है यहाँ पे लगाएं. क्यों यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये आपस में मैच कर रहा है. बी बी ए इज मैचिंग विद ए, बी इज मैचिंग विद बी एंड बी इज मैचिंग विद इटसेल्फ. ओके. ये एक पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहा है, ये एक पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहा है, और उसके बाद ये एक बी एक पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहा है. उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए, ये अपने आप में एक पैलिंड्रोम फॉर्म करेगा. क्यों, क्योंकि ए इज मैचिंग विद ए, बी इज मैचिंग विद बी एंड ए इज मैचिंग विद इटसेल्फ. टोटल नंबर ऑफ कट्स इसमें कितने लगे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने लगे, 3. और अगर यही जो है अगर हम लोग यहाँ पे चेक ना करते कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये चेक ही ना करते और ऐसे ही मतलब सब जगह जाके कट्स लगा देते, उसमें टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने लगते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग -1. ठीक है. वो आपका 13 होता है. बट इस केस में अपना आंसर जो होगा वो 3 होगा. एक और एग्जांपल देख के समझते हैं. अगर अगर ये एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये कट लगा दे. ओके. ये ए एक फॉर्म हो जाएगा और ए बी बी एक फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. यहाँ से ये डिवीजन क्रिएट हो जा रहा है, मतलब एक ये कट लग रहा है जिसके वजह से ये आपस में एक पैलिंड्रोम है और ये आपस में एक पैलिंड्रोम. क्यों, क्योंकि ए इज मैचिंग विद ए, बी इज मैचिंग विद बी. यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कट्स कितने लग रहे हैं, 1 लग रहा है. ओके. अभी तक तो देख लिया कि एग्जांपल से कि मतलब कि क्वेश्चन होगा क्या. अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें. ओके. एग्जांपल के लिए इस स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग चल के देखते हैं कि मतलब कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कट लगाना. ओके. सबसे पहले क्या होगा, हम लोग अपनी एक बेस कंडीशन फॉर्म करेंगे. ठीक है. बेस कंडीशन फॉर्म करेंगे कि अगर उसकी लेंथ ही ना हो. ठीक है. अगर उसकी लेंथ ही नहीं है कुछ, मतलब कि उसकी लेंथ अगर 0 है, हम लोग क्या रिटर्न करेंगे उस केस में, हम लोग रिटर्न 0 करेंगे. ठीक है. अब सबसे पहले अगर
इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आई और जे दो वेरिएबल लेंगे जिसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। अब आई को क्या करेंगे, आई को हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द लेंथ से इनिशियलाइज करेंगे, ओके। सो आई शुड बी पॉइंटिंग एट द इनिशियल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सो दैट इज करेंटली राइट नाउ 0, ओके। और जे शुड बी पॉइंटिंग टू द लास्ट इंडेक्स ऑफ द string, so that is it is pointing to h, so length of the string -1, so it is pointing to this one, okay. And then what we'll do, we'll take one variable that is k, मतलब उसी के मूवमेंट से, मतलब कि वो बताएगा कि हम यहाँ पे कट लगाएंगे, 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 ठीक है। और उसी की वजह से हम लोग चेक करके बताएंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे, जिसकी वजह से जो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है हमारी स्ट्रिंग, वो पैलिंड्रोम फॉर्म कर रही है, ठीक है। सो जैसे कि ये NITISH हो रहा है, ठीक है। सो ये आपस में एक स्ट्रिंग मतलब पैलिंड्रोम फॉर्म कर रही है, ये भी पैलिंड्रोम फॉर्म कर रही है, ये भी पैलिंड्रोम फॉर्म कर रही है, और पैलिंड्रोम यहाँ पे फॉर्म। तो जो के होगा वो यहाँ से लेकर के, ठीक है, वो जो है यहाँ से लेकर के वो पूरा का पूरा जाएगा और वो सब जगह जाके चेक करेगा कि कट्स कहाँ कहाँ लगाने, ओके। सब जगह जा करके चेक करेगा कि कट्स कहाँ कहाँ लगाने। तो मतलब वो आई से स्टार्ट होगा, मतलब आई दैट के विल स्टार्ट फ्रॉम द दैट फर्स्ट इंडेक्स, like from the I, and it will go till the last index, that is j, okay। ये हो गई के की मूवमेंट की बात हो गई, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन कॉल करेंगे, वो देखते हैं कि अभी कैसे करना है, ठीक है। सो थोड़ा नीचे आते हैं। जैसे कि ये अपना था एग्जाम्पल, सो के अपना वेरिएट कर रहा था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब आई से लेकर के जे तक वेरिएट करता, आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा था आपका, और जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, ठीक है। सो अभी बेस कंडीशन देखते हैं, अगर ये जो के है, ठीक है, ये के जो है यहाँ से यहाँ तक वेरिएट कर, ठीक है। अगर अपनी जो आई है, लाइक सपोज ये जो आई है वो जे के से बड़ी हो जाती है, इफ आई इज ग्रेटर देन द जे, तो हम लोग इस केस में क्या रिटर्न करेंगे, इस केस में हम लोग 0 रिटर्न करेंगे। इसका मतलब यही हो रहा है कि उसके पास कुछ लगती ही नहीं है स्ट्रिंग के पास, तो हम लोग उस केस में रिटर्न 0 करेंगे, ठीक है। अब अगर सोचो कि ये पूरा कहते हैं पूरा का पूरा खुद ही एक पैलिंड्रोम होता, सो जैसे कि इस केस में ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आई टी आई, सोचो कि अगर यही तुमको सिर्फ दिया हुआ है, ये है, या फिर मान लो कि तुमको एज ए स्ट्रिंग दी हुई है ये ए, ठीक है, ये स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। ये अपने आप में पैलिंड्रोम है, ठीक है। अगर ये खुद ही पैलिंड्रोम है तो इसको हम लोग को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करने में कितने कट्स लगेंगे, नंबर ऑफ कट्स तो 0 लगेंगे, क्योंकि ये खुद ही जब पैलिंड्रोम है तो हम इसमें और कट्स क्यों लगाएं, ठीक है। सो अगर हम लोग चेक करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, इफ दैट इज if the string that particular string is palindrome, अगर वो खुद ही पैलिंड्रोम है वो स्ट्रिंग, ठीक है, अगर वो स्ट्रिंग खुद ही पैलिंड्रोम है तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, उसमें कितने कट्स लगाने होंगे, 0 नंबर ऑफ कट्स लगेंगे, सो उस केस में रिटर्न 0 करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई अपनी बेस कंडीशंस वगैरह चीजें देखने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं मेन फंक्शन की तरफ, जिस पे हम लोग इटरेट करेंगे। सो अभी जो अपना के वेरिएट हो रहा था वो हो रहा था अपना, सबसे पहले जो लूप चलेगा वो चलेगा के के लिए चलेगा, ठीक है। तो वो जो के वेरिएट होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो आई से जाएगा, वो आई से इनिशलाइज है, मतलब आई से स्टार्ट होगा, ठीक है, आई से स्टार्ट होगा और वो जाएगा कहाँ तक, वो जे तक जाएगा, ठीक है, जे तक जाएगा, और हर बार क्या होगा, एक आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, एक बार आगे बढ़ता जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको हमने जो फंक्शन बनाया होगा उसका नाम रखा होगा सपोज सॉल्व, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस सॉल्व को कॉल करेंगे और चेक करेंगे
कि वो आंसर कितना ला के दे रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग एक int temp वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम हर बार जा करके कॉल करेंगे अपने फंक्शन को और चेक करेंगे जबकि उसको एक जगह कट लगा रहे हैं। तो जैसे कि ये था अपना, जैसे ये था, तो मान लो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कट लगा रहे हैं, ठीक है। सो अब ये पूरी स्ट्रिंग को हम भेज दे रहे हैं और ये पूरी स्ट्रिंग को एक साथ भेज दे रहे हैं, ठीक है। सो आई यहाँ पे और क्या, आई यहाँ पे और के यहाँ पे, और यहाँ से k+1 है और यहाँ पे j है, ठीक है। सो क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग भेज रहे हैं जो हम लोग पहला कट लगा के चेक किए, ठीक है। और यहाँ से एक स्ट्रिंग भेज, ठीक है। तो यहाँ पे कट कितना लगा, एक लगा, और बाकी में एक ये स्ट्रिंग भेज रहे हैं और बाकी में एक ये स्ट्रिंग भेज रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देंगे आई से के लिए, ठीक है। सो सॉल्व को, जिसमें हमने स्ट्रिंग पास की होगी, ठीक है, और जिसके अंदर हम लोग आई जो है आई पे ही रहेगा, ठीक है। बट अभी जो लास्ट इंडेक्स होगा वो के हो जाएगा, ठीक है। आई से लेकर करके के तक की हम एक स्ट्रिंग भेज रहे हैं और दूसरी k+1 से लेकर के जे तक भेज रहे हैं, ठीक है। प्लस कहाँ से आंसर लेके आओ तुम हमारे लिए तुम आंसर लेके आओगे स्ट्रिंग का k+1 से जे तक का, ठीक है। अब इसको तुमने ये जो कट लगाया है उसको भी तो ऐड अप करोगे। सो यहाँ पे एक कट लगाया तभी तो तुमने इसको भेजा और इसको भेजा, जब तो उस कट की एक वैल्यू भी तो लोगे। सो उस कट के लिए हम लोग +1 कर देंगे और ये हो जाएगा अपना टेम्परेरी वेरिएबल में बता देगा कि कितने नंबर ऑफ कट्स लग रहे होंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, इसको मिनिमाइज करना होगा, ठीक है। तो हर बार क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक बार चेक करेंगे, यहाँ पे जाके एक बार चेक करेंगे, हर बार कहते हैं आगे बढ़ा बढ़ा के नंबर ऑफ कट्स चेक करते जाएंगे। तो उसका मिनिमम हमको निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक mn नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको इनिशियलाइज करवा देंगे इंट मैक्स से, ठीक है। सो इसका कहते हैं हमको मिनिमम निकालना है। मिनिमम किसका निकालना है, इस टेम्प का, किसके साथ, मिनिमम के साथ। सो जो भी मिनिमम आएगा वो स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और आखिरी में रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे अपना mn की वैल्यू, दैट इज योर मिनिमम नंबर ऑफ कट्स, ठीक है। ये तो जो है अपना रिकर्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। ये एक कॉल हो रहा है और ये दूसरा कॉल हो रहा है, ठीक है। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी आपकी एक्सपोनेंशियल होगी, ठीक है। तो चलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग द मेमोराइजेशन मेथड, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, एक डीपी पास करेंगे, डीपी कहते हैं दैट शुड बी योर 2D मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग -1 को स्टोर करके भेजे होंगे, ठीक है। सो अगर हम लोग -1 से उसको इनिशियलाइज करवा के भेजे होंगे, सो अगर वो उस डीपी पे, if that dp of ij is not having the value equals to -1, if that dp is not having a value equals to -1, then what will return, so जो वहां पे वैल्यू स्टोर की हुई होगी उसी को रिटर्न कर देना, वही वैल्यू रिटर्न कर देना, रिटर्न ऑफ आई जे, ओके। और यहाँ पे हम लोग लास्ट में mn निकलवा रहे थे, उसको रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे जो हम लोग का फॉर लूप लगा हुआ था, के को आई से इनिशियलाइज करवाए थे, फिर के को हम कहते हैं जे तक लेके जा रहे थे, फिर k++ कर रहे थे, और फिर हम लोग सॉल्व एक टेम्परेरी जो वेरिएबल बनाए थे, टेम्परेरी वेरिएबल जो बनाए थे उसमें हम लोग अपना सॉल्व फंक्शन कॉल किए थे। पहला जो कॉल किए थे वो तो हम लोग ने कहते हैं आई से लेकर के तक का कॉल किया था, ठीक है। प्लस दूसरा जो फंक्शन कॉल किया था वो तुम्हारा कहते हैं, वो तुम्हारा k+1 से लेकर के जे तक के लिए कॉल किया था, और फिर उसमें +1 कर रहे थे क्योंकि वही एक कट लगाया था, ठीक है। और कहते हैं हम लोग एक मिनिमम फॉर्म किए थे जो कि मिनिमम था अपना मिनिमम ऑफ mn टेम्प, ठीक है। और हम लोग यहीं पे जो है इसको रिटर्न करवा रहे। तो अब क्या करेंगे, उसको रिटर्न करने से पहले उसको dp ऑफ आई जे पे अपनी mn की वैल्यू
स्टोर कर लेंगे और रिटर्न करवा देंगे। तो इसके आगे स्पेस नहीं है, तो रिटर्न करवा देंगे अपना डीपी ऑफ आई जे की वैल्यू। ठीक है। सो इसकी वजह से, ये मेमोराइज्ड वर्जन की वजह से, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन इंटू एन, मतलब कि एन स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है। मतलब जितना का तुमने ये अभी फॉर्म किया है डीपी, जितना बड़ा ये डीपी फॉर्म किया है, सब जगह जाके चेक करोगे कि अगर वो वैल्यू जो है तुमने पहले ही कहते हैं भर चुकी है, तो उसको तुम यूज कर ले रहे हो। सो वहां पे तुम्हारी ऑर्डर ऑफ मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन इंटू एन, दैट इज योर एन स्क्वायर। ठीक है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तुमने कि डीपी एरे फॉर्म किया अलग से। सो जब उसको फॉर्म किया हो, तो वो जितना स्पेस खा रहा होगा उतनी तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एंड दैट इज योर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो चलो इसका प्रॉपर कोड देख लेते हैं एक बार। सो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले अपना ये फॉर्म किया है, क्या नाम है, टी नाम का, जो अभी हम लोग देखे थे डीपी नाम का। सो वही टी नाम का हम लोग ने ये अपना ग्लोबली डिक्लेयर्ड वो एरे फॉर्म किया है, जिसमें हम लोग सारी वैल्यू चेक कर लेंगे कि अगर पहले से आई हुई है तो उसको स्टोर करके रखते हुए चलेंगे। ओके। सो मेन फंक्शन पे आते हैं अपना। मेन फंक्शन में हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले वही जो टी एरे फॉर्म किया है, मतलब कि डीपी नाम का, उसको क्या करेंगे, -1 से इनिशलाइज करवा देंगे। और फिर हमने देखा था कि आई और जे को, आई तो जैसे कि ये NITISS था। ठीक है। जो ये था, तो उसमें हम लोग ने क्या किया था, आई जो है यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा था, और जे जो है लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा था। ठीक है। सो इसको पॉइंट करा दिया, और फिर हमने अपना सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है। ये अपना सॉल्व फंक्शन है जिसको हम लोग ने कॉल कर दिया, और आई और जे की वैल्यू दे करके, और जो पर्टिकुलर अपने को स्ट्रिंग गिवन है उसको दे करके। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करोगे, जो तुम ये स्ट्रिंग ले करके आए हो उसको चेक कर लो कि क्या वो पैलिंड्रोम है। अगर वो पैलिंड्रोम है तो उसको जैसे कि ये वाली स्ट्रिंग थी ITI, सो ये जो है तुम्हारी पैलिंड्रोम है। अगर ये पैलिंड्रोम पहले से है, तो इसको डिवाइड करने में कितना आंसर मतलब कितने कट्स लगेंगे, नंबर ऑफ कट्स तुम्हारे 0 लगेंगे। तो उसी केस में हम लोग 0 रिटर्न कर रहे हैं, अगर वो पैलिंड्रोम फॉर्म कर रही है तो। ओके। अब फिर हमने चेक किया था कि अगर आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जे हो जाए। सो सपोज कि जैसे कि तुम्हारे पास सिर्फ एन है। ठीक है। अगर एन है तो इसमें कितने कट्स लगेंगे, सिर्फ कोई कट नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने आप में ही एक पैलिंड्रोम है। सो उसी के लिए इक्वल्स टू भी हम लोग ने लिया है। ठीक है। कि इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड तो करना ही नहीं होगा। सो उस केस में भी अपना रिटर्न कर देंगे 0। और उसके बाद ये तो मेमोइज्ड वाला होगा कि मतलब अगर वो वैल्यू तुमने पहले ही ले चुकी है, सो मतलब कि पहले ही तुम्हारे पास वहां पे -1 नहीं है, मतलब कि पर्टिकुलरली तुमने पूरा का पूरा वो ट्री ट्रैवर्स कर चुके हो। अगर ट्रैवर्स कर चुके हो तो उसकी वैल्यू तुमने फॉर्म कर ली होगी, तो वहां पे जो है तुमने स्टोर भी कर ली होगी टी ऑफ आई जे पे। सो वही जो है तुम पर्टिकुलरली अपना रिटर्न कर दो। और ये है अपना मेन फंक्शन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग के को आई से इनिशलाइज करवाए, तो वही मैंने अभी जो बताया था, वो के को जो है सब जगह जा करके चेक करोगे कि कहाँ पे कट हम लगा सकते हैं। ठीक है। सो के जो है वो वेरिएट करेगा आई से लेकर के जे तक, मतलब ठीक है, कि लास्ट वाले इंडेक्स तक जाएगा, यहाँ पर, यहाँ तक। ठीक है। पिछले वाले तक गया, तो पर्टिकुलरली अब उस पे जाके तो तुम चेक करोगे नहीं लास्ट वाले पे, उसके जस्ट एक पहले ही तो जाके चेक करोगे, तो इसलिए वहां पे J-1 तक जाएगा कट चेक करने के लिए। ठीक है। अब क्या करोगे तुमने मान लो कि यहाँ पे कट लगा दिया, सपोज ये कट लगा दिया। सो NIT एक स्ट्रिंग भेजोगे, NIT एक स्ट्रिंग जाएगी। सो जैसे NITISS था। ठीक है। सो NIT एक स्ट्रिंग जाएगी, और ISH एक स्ट्रिंग जाएगी। तो मतलब तुम्हारा I यहाँ पे है, और K यहाँ पे है, और K+1 यहाँ पे है, और यहाँ पे तुम्हारा J है। ठीक है। सो कहते हैं स्ट्रिंग, ये जो अपना फंक्शन कॉल करोगे सॉल्व वाला, उसको क्या करोगे, आई से लेकर के तक कॉल किए, मतलब आई से लेकर के तक की पहली स्ट्रिंग भेजे, प्लस यहाँ से जो आंसर आएगा उसको ऐड करोगे, प्लस ये जो तुमने एक वन कट लगाया उसको ऐड करोगे। ठीक है। और फिर जो है मिनिमम हर बार निकालते जाओगे कि इस टेम्परेरी वेरिएबल का साथ ये जो पर्टिकुलरली तुमने मिनिमम फॉर्म किया है
मतलब ये जो तुमने इनिशियलाइज करवाया था इंट मैक्स से, उसमें जो है तुम मिनिमम वैल्यू स्टोर करते जाओगे, और जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उसको तुम टी ऑफ आई जे पे स्टोर करते जाओगे और रिटर्न कर देना अपना टी ऑफ आई जे, और उससे पहले भी यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उससे पहले हम लोग देखते हैं ये जो इस पैलिंड्रोम फंक्शन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो आई थिंक इसमें कोई ग्लिच आ रहा है इसलिए इतना टाइम ले रहा है। सो ये इस पैलिंड्रोम फंक्शन देखते हैं, ठीक है। सो ये इस पैलिंड्रोम में तुमने क्या किया, स्ट्रिंग पास की और आई और जे को पास किया, ठीक है। अब अगर आई लेस देन जे है तभी तक के लिए तुम चेक करोगे कि हाँ हमको चेक करनी है इस स्ट्रिंग को कि ये तुम्हारा पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। सो अगर वो जो है मैच नहीं कर रहा है, मतलब कहते हैं ये आई टी आई था, ठीक है, ठीक है। अगर ये और ये मैच नहीं कर रहा तो तुम रिटर्न फॉल्स कर देना कि हाँ ये तो तुम्हारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है ही नहीं, सो वहां से निकल जाना, ठीक है। अगर वो जो है मैच कर रहा है, ठीक है, अभी इस केस में तो क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, तो तुम क्या करोगे, आई प्लस प्लस कर दोगे और जे माइनस माइनस कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैच कर रहा है मतलब तुम लूप से बाहर निकल गए और तुमने फॉल्स रिटर्न किया नहीं, अगर फॉल्स रिटर्न किया नहीं है तो तुम बेसिकली सिंपली जो है अपना ट्रू रिटर्न कर दोगे कि मतलब हाँ ये पैलिंड्रोम है, अगर पैलिंड्रोम है तो उसमें कोई भी कट लगाने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आपका ये कोड खत्म होता है। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू।